नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग से है। आज हम इस वीडियो में इस प्रकार के सवाल करना सीखेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में भिन्नों का जोड़ सिखाया, फिर उसका घटाव, फिर उसका गुणा और फिर उसका भाग हमें अलग अलग सिखाया। लेकिन जब आपके सामने ये जोड़ बाकी गुणा भाग एक साथ आ जाए तब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए। जैसा हमने संख्याओं में बोर्ड मास लगाते हैं तो यहां पर भी हमने सबसे पहले क्या लगाना है, बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, कहने का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, यानी कि आप कह सकते हैं यहां पर कोष्टक तो है नहीं और ऑफ का मतलब वो गुणा है नहीं, तो यहां पर सबसे पहले आपको डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले आपको भाग करना है। ठीक है, भाग करने से पहले आपको यह चेक करना है कि भाग किस किस के बीच में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भाग इन दोनों भिन्नों के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह करना है, बाकी को आप एज इट इज वैसा का वैसा लिख देंगे। तो 1/2 को आप 1/2 लिख देंगे, गुणा 3/4 का 3/4 लिखेंगे, प्लस 4/3 का 4/3 लिखते हैं। अब देखिए हम ऐसा समझते हैं कि यही हमारे पास सवाल है। ठीक है, अब इसका भाग करना है। तो देखिए आप याद करिए भाग क्या करते थे, ये जो भाग है इसको किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। ठीक है, और भाग के जो दाहिनी तरफ वाली भिन्न होती है उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। यानी कि 5/4 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 4/5 हो जाता है। ठीक है, फिर ये माइनस का माइनस और 3/4 का 3/4 आपको वैसा का वैसा लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर भाग हो चुका है तो यहां पर देखिए डी का मतलब डिवाइड, भाग हो गया। भाग के बाद क्या आता है, गुणा। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे इस सवाल में। ठीक है, तो यहां पर देखिए गुणा कहां पर है, एक तो इनके दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। आपको गुणा करना है या भाग जो भी आपको करना है उसको करने से पहले आप ये चेक करिए, ये पहचानिए कि गुणा और भाग जो भी आप कर रहे हैं वो किन के बीच में है। भाग कर रहे हैं तो भाग इनके बीच में है, गुणा कर रहे हैं तो गुणा इनके बीच में। अगर आपको जोड़ करना होता तो देखिए जोड़ इनके बीच में, ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, नहीं तो यहां पर सबसे पहले आप गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, देखिए ये भिन्न का गुणा भिन्न के साथ है तो कैसे करते थे, अंश को अंश से गुणा करते थे, हर को हर से, यानी कि 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 3/2 गुणा 4, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर ये प्लस का प्लस वैसा का वैसा लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है तो ये गुणा हो जाएंगे दोनों। तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 16 बटा में 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15 का 15 लिखेंगे। अब ये माइनस है तो माइनस का माइनस, तो 3/4 का आप 3/4 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो चुका है, भिन्नों का जोड़ और घटाव प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भिन्नों का जोड़ और घटाव करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं डी का मतलब डिवाइड, भाग हो चुका है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहां पर हमारा गुणा भी हो चुका है। अब हमारे पास क्या, ए का मतलब एडिशन, यानी कि जोड़ करना है। तो अब जोड़ कहां पर है, यहां पर इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, बाकी करना है। लेकिन हमने जोड़ और घटाव में सीखा था भिन्नों का जोड़ और घटाव में कि जोड़ और बाकी आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 8, 15 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 8, 15, 4 का एलसीएम ले लेता हूँ। 8, 15 और 4 का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस प्रकार लेते हैं, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। ठीक है, उसके बाद 15 में देंगे, 15 में नहीं जाता है, इसको वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर 2 का भाग 4 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, अब आपको ये भाग देना है, 2 का भाग वापस जा रहा है क्योंकि इसमें और इसमें जा रहा है, तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। 15 में नहीं जाता, वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर आपको 2 का भाग 2 में देना है, 1 बार जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप वापस 2 का भाग जा रहा है क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 2 में 1 बार। 15 में नहीं जाता, वैसा का वैसा, और 1 ये तो आ ही चुका, तो 1 को 1 लिखिए। ठीक है, अब इन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, यानी कि इस 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 3 आती है। ठीक है, तो 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 इसमें तो 1 आ चुका है। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, अब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 का भाग जा रहा है, अब 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 5 आती है। तो अब हमें यहाँ पर 5 का भाग लगाना है, तो 5 का भाग, ये तो 1 आ गया है, 5 का भाग 5 में 1 बार, और ये भी आ चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको आपस में गुणा कर देंगे और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, 8, 15, 4 का एलसीएम यानी कि लसअप। तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 हो जाएगा, और 8 गुणा 3 24, और 24 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा 120 लिखेंगे, 120। ठीक है, अब हमें इसको सरल करना है। तो देखिए 8 का भाग जब आप 120 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार, और फिर उस 15 को इससे गुणा करवाना है, यानी कि 15 गुणा 3। ठीक है, प्लस फिर आपको इस भिन्न का हर क्या है 15, इस 15 का भाग इसमें लगाना है। तो जब 15 का भाग 120 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, और उस 8 को इस 16 से गुणा कराना है, यानी कि 8 गुणा 16। ठीक है, फिर ये माइनस का माइनस। अब आपको इस 4 का भाग 120 में लगाना है, तो 4 का भाग जब आप 120 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, और इस 30 को इस 3 से गुणा कराना है, यानी कि 30 गुणा हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको हम सरल कर रहे थे, तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए, बराबर 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 45, तो लिखेंगे 45, प्लस
फिर 8 को 16 से गुणा करना है, या 16 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 128 आ जाएगा। ठीक है, 16 8 है 128, फिर लिखेंगे माइनस, फिर आपको 30 को 3 से गुणा करना है, तो 30 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 90। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सल कर देते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर हमें इन दोनों को जोड़ना है और फिर इन दोनों में से ये 90 घटा देंगे। ठीक है, तो आप 128 में से माइनस 90 यानी कि 128 में से 90 घटाएंगे तो इसके 10 और इसके 28 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, 128 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 38, और फिर ये प्लस में क्या है आपके 45, तो यहां पर लिखेंगे 45। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये सब ऊपर जब जोड़ और घटाव करेंगे तो कितना आएगा आपका 83 यानी कि ये 8 3 और नीचे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे भिन्नों का बोर्ड मास कह दीजिए या फिर जब भिन्नों का गुणा भाग जोड़ बाकी सब एक साथ आए तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।